पत्थर खोजें या इतना चुके कि समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले न हो, जिसका वजन ज्यादा न हो और जिसके हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क में से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो आपने अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी आगे इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी आगे के बगल में रख लें। आज देखो इसमें यही बताया इसने कि आज से, जैसे कल से आप हमने ब्लेसिंग स्टार्ट की, आज से हम मैजिक रॉक की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे। मैजिक रॉक इतना स्मूथ होना चाहिए कि आप अगर उसको अपनी मुट्ठी में बंद करते हैं तो आपको वो नोकीला फील ना हो और आप अच्छे से अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाए। माइक ये म्यूट कर लीजिए आरती, आपका अनम्यूट है। और इसमें यही बताया उन्होंने कि आप सब इसका यूज सोने से पहले करेंगे। जब हम सोने से पहले इस रॉक को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखेंगे और जो भी उस दिन की जो भी अच्छी चीजें आपके साथ हुई हैं, पूरा दिन की अच्छी चीजें वो आपको सोचनी है और सबसे बेस्ट आपके साथ उस दिन क्या हुआ और वो आपको लास्ट में वो बोलना है और साथ में धन्यवाद 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 भी बोलना है। तो इससे क्या होगा, इससे एक आपका सर्कल, ग्रेटिट्यूड सर्कल चलना स्टार्ट हो जाएगा। आप सुबह उठ के अपनी ब्लेसिंग्स गिनेंगे और रात को सोने से पहले पत्थर को हाथ में लेके अपने पूरे दिन की अच्छी चीजें याद करेंगे। उससे क्या कर रहे हैं आप, एक अपना ग्रेटिट्यूड सर्कल चला रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेडी कर रहे हैं और उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं हमारे, इस सबको पता होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वही हमारी थॉट्स को जनरेट करती हैं। तो हमारे थॉट्स भी वैसे ही हमारे थॉट्स जनरेट होते जाएंगे। ग्रेटिट्यूड जिसमें भर भर के ग्रेटिट्यूड होगा और वो हमेशा हमारे हमें पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ही लेके जाएंगे। हम हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स और ग्रेटिट्यूड की तरफ ही हमारा ध्यान जाएगा और नेगेटिविटी हमसे दूर जाती जाएगी। इसका ये सबसे बड़ा इसको करने का ये रीजन है जिससे कि हम अपने दिन की शुरुआत और दिन का अंत ग्रेटिट्यूड के साथ कर पाए। रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दे और बस काम खत्म। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। आपको जब आप बिल्कुल रात को बिल्कुल फ्री हो जाए, वॉशरूम से फ्री हो जाए, उसके बाद बिल्कुल सोने से पहले आपको ये प्रैक्टिस करनी है। और उसको करने के बाद मैं क्या करती हूँ, मैं स्टोन से बात करती हूँ, जो भी मुझे बात करनी होती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके उसके बाद उस स्टोन को या तो आप अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं या कोई भी आप एक कॉर्नर बना लीजिए जहां पे आपको लगता है सेफ रहेगा, वहां रख के सो जाए। क्योंकि इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको सोना है। ये बिल्कुल लास्ट चीज होनी चाहिए आपके सोने से पहले। दिस शुड बी द लास्ट एक्टिविटी। जैसे
पहले बड़े बुजुर्ग हमें कहते थे ना, सोने से पहले प्रेयर करनी चाहिए, भगवान का नाम लें। बिल्कुल वैसे ही आपको ये प्रैक्टिस भी करनी है। आप प्लीज कैमरा ऑन कर लें सब लोग। मुझे पता है सब सुन रहे हैं मुझे, लेकिन कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। यस, थैंक यू सो मच। आई होप सबको समझ आ रहा है। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन सबसे हुई अच्छी चीज को खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। लेकिन वो कब होगा? जब हम रोज करेंगे। ये ऐसी एक्टिव मतलब इसके सारे असाइनमेंट्स ऐसे हैं कि जो आपको रोज करने हैं। अगर आप एक दिन का भी नागा करोगे, जैसे मैं कल मूवी देखने चली गई, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं कल डिनर पे चली गई, फिर आई, मैं थक के सो गई, कोई बहाना नहीं चलेगा। आप अगर कहीं जा भी रहे हैं तब भी आप अपने साथ इसको लेके जा सकते हैं। मैं इसको अपने साथ रखती हूँ, अपने पर्स में, मुझे आदत है, मैं अपने बैग में रखती हूँ। अपना जब कहीं भी जाती हूँ मैं इसको साथ में लेके जाती हूँ। तो आपको ये प्रैक्टिस रोज करनी होगी, क्योंकि एक रॉक, एक आम से पत्थर को मैजिकल बनाने के लिए, मैजिक रॉक बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत किए तो किसी को फल नहीं मिलता। उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी, रोज करना है, चाहे आप कहीं भी है। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा मैं यहाँ थी वहां थी, नहीं। या तो आप अपना पत्थर हर जगह अपने साथ लेके चल सकते हैं। इसी तरह आप अपने पत्थर को जादुई बना सकते हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। हाँ, देखिए जब हमें अच्छी चीजें हम ढूंढना शुरू करेंगे ना, तो धीरे धीरे हमारी ब्लेसिंग्स भी हमें मिलेंगी। और किन चीजों के लिए हम ज्यादा ग्रेटफुल है, हमारा ग्रेटिट्यूड भी दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम अच्छी चीजें ढूंढ रहे हैं ना। लेकिन हम शुरू से हम क्या करते आए हैं कि हम हमेशा जो एक या दो चीजें हमारी जो हमें दुख देती है, हम उसी के बारे में पूरा दिन सोचते हैं। ऐसे लगता है कि पूरा दिन खराब हो गया। कई बार हम बोलते हैं ना, अरे आज का तो दिन ही खराब है। लेकिन हम ये नहीं सोचते उस दिन में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई हैं, जो हम देखते नहीं, हम देख नहीं पाते। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इस प्रैक्टिस से यही वो कहना चाह रही है कि ये प्रैक्टिस आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपकी लाइफ में पावरफुल बनाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने किया था पहले चैप्टर में, पहले डे 0 में। सीक्रेट मूवी में भी बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो इसमें हमें अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लाने की पावर को बढ़ाना है, तो हमें ये प्रैक्टिस करनी ही होगी, और वो भी रोज। जितने भी ये रॉक, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस और ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस, ठीक है। तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम अपनी तरफ उन चीजों को, अपनी मनचाही चीजों को, जो भी हम चाहते हैं अच्छा, उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है
तो आप चुंबक की तरह ही अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इसमें यही बताया है कि आपको आपको अगर आप अपने आप को मैग्नेट समझते हैं और अपने खुद को हमेशा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अच्छी चीजें जो आप मनचाही चीजें चाहते हैं, अच्छी चीजें आप खुद खुद को चुंबक मानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रोज ग्रेटिट्यूड करना ही होगा। और ये जितनी भी इस बुक में प्रैक्टिस बताई है वो सारी करनी होंगी, तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी जिंदगी में ला पाएंगे। क्योंकि यही तो फॉर्मूला है। अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने जो भी कर्म किए अच्छे बुरे, हमने अपनी लाइफ में जो भी हम कर्म पीछे करके आए, उनके जितने भी खड्डे हैं हमें हमें भरने हैं। जो भी हमने, मैं बुरे कर्म नहीं बोलूंगी, जो भी जाने अनजाने में हमने जो गलतियां की है, जो हमने खड्डे खोद के आए हैं अपने पास्ट में, उनको भरने के लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना है, हमें ग्रेटफुल होना है। जितना हम ग्रेटफुल होंगे उतना ही हम वो खड्डे भरते जाएंगे और साथ साथ हमारी जिंदगी भी मैजिकल बनती जाएगी। और एक ही जरिया है इन प्रैक्टिसेस को रोज करना, अपनी लाइफ में रोज करने के लिए हमें गिव अप नहीं करना, हमें कोशिश करनी है, हम रोज करेंगे प्रैक्टिसेस। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। हाँ, ये आज का असाइनमेंट है। ये कल के बारे में बता रही है। कल के चैप्टर के लिए आपको कोई भी, इसमें बोल रही है कि आपको फोटोग्राफ्स कोई भी मतलब आपका जो सबसे आपको लगता है सबसे क्लोज रिलेशनशिप है, उसकी कोई भी फोटो ले सकते हैं आप। फोटो मीन्स कि लैपटॉप और मोबाइल में नहीं चाहिए, आपके हाथ में होनी चाहिए फोटो। तो आप अपने कोई भी क्लोज रिलेशनशिप को ले सकते हो, ठीक है, जो मतलब जिसमें ज्यादा चैलेंजेस नहीं है, जो अच्छा है और मतलब मीडियम में है, मतलब ज्यादा अच्छा भी नहीं है ज्यादा बुरा भी नहीं है, ऐसा रिलेशनशिप लेंगे, लेकिन लेना क्लोज है, क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? उसमें आपके माँ का, मॉम, मतलब मदर फादर भी हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है, ब्रदर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा कल का असाइनमेंट है, ये एक बार हम पढ़ेंगे, फिर हमारी मीटिंग एंड होने वाली है। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। 1 से लेकर 3 तक के कदम को दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। 4, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। इसमें हमें कल का असाइनमेंट भी हमें रोज करना है। जो फर्स्ट डे का असाइनमेंट था हमारा, ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, वो करना है पहले। सबसे पहले वो करेंगे, अपनी नियामतें गिननी है। और हमें जब हम 10 अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं, उसके बाद हमें बोलना भी है, मतलब इतना जोर से बोलना है कि हमें सुनाई देना चाहिए, हमारे कानों में सुनना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जादुई पत्थर, आप कोई भी स्टोन लेंगे अपने हाथ में लेके होल्ड करके, उसके साथ सारा आपके आपके साथ जो भी उस दिन अच्छी चीजें हुई, सबसे बेस्ट चीज हुई, उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के उसको अपने सिराने रख ले या कोई भी सेफ जगह पे रख के सो जाए। क्योंकि इस प्रैक्टिस के बाद आपको सोना है। दिस शुड बी योर लास्ट प्रैक्टिस ऑफ द डे, ठीक है। तो ये 26 दिन कह रही है, तो आप इसको आगे भी कर सकते हैं, लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग
जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं ये लाइफ चेंजिंग है, लेकिन आपको रोज करनी होंगी। एनी डाउट? क्या? किसी को कोई डाउट है पूछ ले, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है। फिर भी आपने लिखा कुछ कल का? इफ यू आर कंफर्टेबल प्लीज शेयर। आरती दी, गुड मॉर्निंग। मैंने लिखा है फैमिली से रिलेटेड, हम्म, फाइनेंस से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, लोकेशन एक बस और एक मेरा बोल जो के बता दो काम है। तुमने लिखा कैसे है, प्रॉपर जैसे तुमने लिखा वैसे बोल। जैसे आपने बताया था ना, पहले हमें बनाना है 10 पॉइंट्स अपने, जो भी हमारा है, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है कि वो क्यों है, और उसके बाद हमें हर उसमें आगे वो 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है, और उसके बाद हमें उसको बोलना भी है, पढ़ना भी है। बच्चों के लिए किया तुमने? बट वो मैंने, हाँ सबके लिए मैंने सबको इंक्लूड किया है, सबको। बट एक एक बट जैसे 2 बच्चे हैं तुम्हारे, तो दोनों का अलग अलग भी लिख सकती हो तुम। हाँ ठीक ठीक है, है, क्योंकि वो मैं जब, अभी शुरू करूंगी। हाँ जैसे आरती दी ने शुरू में शेयर किया, आरती दी ने मतलब एक उसमें बल्क में लिख दिया। मैं ये कह रही हूँ कि मतलब आप अगर ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो ना, आपको धीरे धीरे समझ आएगा, आप बिल्कुल गहराई में जाने लगोगे, फिर आपको लगेगा कि आपको एक एक इंसान के लिए अलग ग्रेटिट्यूड लिखना चाहिए, अलग हाँ ब्लेसिंग। जो हाँ वो क्योंकि बुक में ऐसा लिखा है कि हमको डेली न्यू ब्लेसिंग्स हाँ, लिखनी है, एंड तो बी हम स्पेसिफिक। इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब रोज की ब्लेसिंग में ना हम एक एक पर्सन के बारे में, जैसे मैंने फिर टाइम को भी इंक्लूड किया, मैंने अपने सराउंडिंग्स को भी इंक्लूड किया है उसमें। हाँ, तुम तो इतने अच्छे पॉल्यूशन फ्री जगह पे रह रही हो, ये भी लिख सकती हो। तो हवा पानी इसलिए बहुत मैंने, साफ है। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए मैंने, और अभी मतलब जैसा मैं सोच रही हूँ, मतलब जब से ये बुक के बारे में मुझे पता चला है, और जैसा मैं अभी हम्म सोच रही हूँ, वो हम्म। अभी वैसा ही हो रहा है वाह, जैसा मैं सोच रही हूँ। ग्रेट, अच्छा है। हाँ तो क्योंकि हाँ, तुम जल्दी मैग्नेट बनने वाली हो। तो हाँ क्योंकि जैसे ना मैं मतलब मैं सोच रही थी कि यार मतलब जैसे आपने कहा कि एक मतलब हमें लिखना है, तो मतलब बिल्कुल फीलिंग कोरा के साथ। होना चाहिए वो, हाँ हम्म। फीलिंग्स होनी चाहिए। अब मैं स्टोन के बारे में सोच रही थी, कहाँ से लाऊं कहाँ से लाऊं कहाँ से लाऊं, मैं एकदम से चमका कि यार ये भी तो स्टोन ही है, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। मैं इतनी परेशान हो रही थी कल से कि यार मैं एक्चुअली पता स्टोन क्या कहाँ है, से लाऊं, हमें हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें वो तब दिखता दिखता नहीं है। है हाँ, जब जब उसकी जब जरूरत हम होती है। देखना चाहते हैं तभी दिखता है। वो तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि अगर वो नहीं चलेगा स्टोन, तो फिर मुझे खरीदना पड़ेगा। नहीं क्योंकि नहीं, मैं ऐसे ऐसा ना, नहीं, क्योंकि खरीदना मैं नहीं है वो। नहीं, हाँ। क्योंकि देखो कभी स्टोन की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि मुझे यहाँ स्टोन मुझे कहाँ मिल सकता है ऐसे रेयर, मतलब कि अच्छा, जाने से, या मैं जाऊं नीचे और मुझे मिल जाए स्टोन, मैं उठा लाऊं ऊपर, ऐसे नहीं मुझे कभी फील हुआ। फिर मैंने सोचा कि स्टोन घर में है, कहीं घर कोई में बात है नहीं, तो स्टोन होना चाहिए। हाँ, स्टोन होना चाहिए। देखो इसकी इस मीटिंग एंड होने वाली है, बस मैं एक लास्ट बहुत बड़ी बात थी वो रह गई, कि देखो हम आज तक एक स्टोन को ही हमने पूजा है। आज तक हमारे जनरेशंस, हमारे बुजुर्ग, जो भी हमारी पुरखे थी, सबने मूर्ति पूजा की है। हमने शिवलिंग को, शिवलिंग क्या है? इट्स अ स्टोन। तो ये वेस्टर्न कल्चर, ये रोंडा में नहीं, ये वेस्टर्न है। जो भी है, इनको आज पता चला है, जो भी है कुछ साल पहले पता चला, लेकिन इंडिया में ये संस्कृति है, इतने सालों से चलती है कि हम एक स्टोन को ही पूजते हैं, और उस स्टोन को जब हम तराशते हैं तो वो शिवलिंग बन जाता है, वो एक मूर्ति का रूप ले लेता है, और उसके अंदर पावर्स आ जाती है। वो हम पॉजिटिव एनर्जी देते हैं उसको। कहते हैं ना कि मंदिर का प्रसाद जो है उसमें कितना भी मीठा हो, कभी तुम्हें डायबिटिक नहीं बनाएगा। एक डायबिटिक भी मंदिर का प्रसाद ऐसे खाता है, प्रसाद की तरह। क्यों? क्योंकि उसमें सारी पॉजिटिव एनर्जी है, सारी ब्लेसिंग्स है, इंसान, हर एक इंसान की दुआएं हैं उसमें। तो इसीलिए ये लॉजिक है। हम इस लॉजिक को तो बहुत आसानी से हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमने आज तक पत्थर की ही पूजा की है। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो पत्थर नहीं है,
वो हमारे लिए गॉड है। क्यों? क्योंकि हमने उसको मैजिकल बनाया है, उसकी पूजा करके इतने साल तक। उसके अंदर हमने जान दी, वो एनर्जी, वो वाइब्स, उसी से तो हम जान देते हैं। देखो, प्रकृति के 5 तत्व जो होते हैं, कौन से हैं? कोई बताएगा मुझे? 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। जल वायु आकाश। यस, जल वायु आकाश अग्नि, ठीक है। अग्नि। इन सब के बिना हमारा शरीर इन्हीं सब से बना है, इन्हीं 5 तत्वों से बना है। धरती, पंच तत्व। यस, धरती, धरती। यस, इन 5 तत्वों से बना है हमारा शरीर। धरती क्या? मिट्टी, मिट्टी से बना है हमारा शरीर, ठीक है। हम्म। एक एक चीज जो हमारे हाथ में है, एवरीथिंग इज मेड ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। ये 5 एलिमेंट्स के बिना कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। यहाँ तक कि हमारा मोबाइल फोन, जो भी मेटीरियलिस्टिक चीजें हैं, उन सब में भी 5 एलिमेंट्स हैं। लेकिन उनकी जो रेशो है वो आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि हमने उनको बनाया। लेकिन हमारी बॉडी की रेशो ऊपर नीचे नहीं हो सकती, तो हम एग्जिस्ट ही नहीं कर पा। तो आप सोचो, वो ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने हमारी बॉडी बनाई है, और ऐसी ऐसी रेशो से बनाई है। वो 5 एलिमेंट्स इस तरह से है कि हम बिल्कुल एक मूर्त, मतलब एक ह्यूमन बीइंग की तरह इस टाइम पे यहाँ पे बैठे हैं। मतलब वी आर अलाइव, अ लिविंग ह्यूमन बीइंग। दैट इज एनर्जी। एनर्जी ही है सब कुछ। तो वो एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, हम पत्थर को भी मैजिकल, मतलब इसीलिए इसमें यही रीजन, मतलब मैं क्रक्स बता रही हूँ। रूट हमें पता है, शायद कहीं ना कहीं हमारे रूट्स में है। उस आम से पत्थर को आप मैजिक रॉक कैसे बना सकते हैं, वो आप सबको अब समझ आ गई होगी, मैंने इतना बड़ा एग्जांपल दिया। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर फीलिंग्स, आवर एनर्जी। जो भी हम उस रॉक को लेके अपने अंदर, हमारे अंदर फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है, उससे हम उस रॉक में क्या पावर डाल रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट पूरी फीलिंग से करनी है, और मुझे सबकी चाहिए कल असाइनमेंट। एक दिन का गैप भी हमें इससे 3 दिन दूर कर देगा। और ये रियलाइज किया होगा हम सब ने, बीच में एक दिन, कल या परसों, हमारा एक क्लास छूटी थी। वो जो कहते हैं ना कि बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग भी धीरे धीरे वो छूट जाती है। अगर हमें वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, हमें अपनी हम लाइफ में मैजिक चाहिए, अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, तो हमें असाइनमेंट करनी होगी। ये बुक के साथ जुड़े रहना पड़ेगा रोज, विद कंसिस्टेंसी। और इसके असाइनमेंट ऐसे है कि ऐसे ये नहीं है कि आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, आप अपने घर के काम भी कर सकते, सब कर सकते हो। बस इसके लिए आपको 10 मिनट निकालने हैं। और ये किसके लिए है? ये मैजिक बुक के लिए नहीं है, ना रोंडा बहन के लिए, ना मेरे लिए। ये आपके लिए है। यस, आपके खुद के लिए है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ थैंक यू। शेयर करना। थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू मेनका, लव यू थैंक टू। यू, लव यू। बाय। बाय, बाय बाय, बाय। टेक केयर, बाय। टेक केयर, बाय।